ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठ परम तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति त्वत्वं गुरोर्परम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले बहुड़िन नर्तन पार। एक जगह सत्संग हो रहा था। उसी रास्ते चार चोर चोरी करने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एक राजा विवाह करके आया था। पहले के ज़माने में जब विवाह करने जाते एक लड़की पर सैकड़ों राजा महाराजा जाते, जो युद्ध में सभी राजाओं को परास्त कर देते थे। वही कन्या को विवाह करके घर लाते थे। तो राजा युद्ध में कई दिन युद्ध किया, युद्ध करके सभी राजाओं को परास्त कर दिया। तब कहीं कन्या को विवाह करके घर लाए तो सभी राजे सभी सेनापति थके मंदे थे। कई दिन युद्ध चला तो सब लोग सो रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी तलाश में रहते हैं। साहब कहते हैं चार चोर चोरी चले पगु पनहि उतार, चारहूँ दर थुनी हनी पंडित करहूँ विचार। चार चोर उसी रास्ते से जा रहे थे तो बगल में सत्संग हो रहा था। सत्संग में संत महात्मा कह रहे थे कि देवताओं की परीक्षाएं नहीं होती है। बोल ही रहे थे तो चोरों का जो सरदार था उस सब चोर से कहा, तो देखियो जी, सत्संग की बातें सुनोगे तो धन नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी कान में अंगुल ले लो। तो उसी चारों चोर में से जैसे सरदार ने कहा कानों में अंगुल ले लो, तो सभी चोर अपने अपने कान में अंगुल लेकर कान बंद कर दिया। सत्संग की बात एक भी नहीं सुना। उसी में एक चोर नट्टा चोर नाम का था। कहा रे कान तो मेरा है, लेकिन सरदार कैसे जानेगा कि नहीं सुना या सुना। तो नट्टा चोर अलग से ही कान में अंगुल किया और ये एक शब्द सत्संग का सुना, ये एक शब्द मात्र सुना सत्संग का कि देवताओं की परीक्षाएं नहीं होती है। वह सुनकर चले गए। तो राजा थके मंदे थे। जब रात के 12 बजा तो सब लोग सो रहे थे और चोर सींद काट कर राजा के घर जितना सोना चांदी जेवर थे सब घर से निकाल लिया। निकालते निकालते उसको रात के 3 बज गए। तो 3 बजे भैंस चराने वाले जग जाते हैं। तो उसका चोर का जो सरदार था कहा देखो आज तो धन निकालते निकालते 3 बज गए, अब इसे अगर घर ले जाते हो तो पकड़े जाओगे। तो ऐसा करो, इसी राजा का पोखर है तालाब, इसी में सब धन डाल दो, कल या परसों ले जाएंगे। किया वही जो सरदार ने आदेश दिया, वही किया। जितना सोना चांदी था वो सब कलसी उसी पोखर में डाल देता है। जैसे डाल दिया तो कहा अब इस धन की रक्षा के लिए इसी नट्टा चोर को छोड़ दो यहाँ। अब छोड़ दो तो नट्टा चोर को नकली साधु बनाया। एक उसी पोखर पर एक धुनी लगा दिया और मिट्टी का चंदन तिलक करके और धुनी के सामने नट्टा चोर को बैठा देता है। देखो इस धन को कोई फिर चुरा न ले जाए। एक तो हम चोरी किए हैं, दूसरा फिर न कोई चुरा ले। वह नट्टा चोर
आसन लगाकर उस धुनी के सामने बैठा हुआ है। तो जब सुबह हुआ तो राजा को पता चला कि जितना खजाना में धन था सारा चोर ले गया और तुम लोग भी सो रहे थे। तो सभी मंत्री सिपाही कहा कि हुजूर कई दिन से थके थे, हम लोग भी सो गए, कब ले गया कोई पता नहीं लगा। तो अंत में चोर कोई पता नहीं लगा। तो चोर राजा मंत्रियों से कहा देखो जी पता लगाओ। तो मंत्री पता लगाने लगे। सारा दिन कौन ले गया इस धन का कोई पता नहीं लगा। जब नहीं पता लगा तो मंत्री बड़े चालाक होते हैं, बड़े बुद्धिमान। मंत्री सोचा पूरे दिन में तो पता नहीं लगा कौन सा चोर मेरे धन चुरा कर ले गए, चलो रात में इसकी परीक्षा करेंगे। वही हुआ। जब रात हुआ तो मंत्री एक रथ सजाया, दुर्गा माँ की प्रतिमा में पहन लिए और सज धज कर रथ पर मंत्री दुर्गा माँ का भेष बनाया। एक हाथ में तलवार, शंख, गदा सब कुछ लेकर सुशोभित हो गए और रथ पर सवार होकर विमान, आकाश मार्ग में विमान से चला। तो देखने लगे रात चांदनी था, रात में मंत्री चला तो ये उसी पोखर होकर जा रहे थे, राजा के तालाब जो था उसी होकर जा रहे थे। तो मंत्री के मन में दिखाई पड़ा कि देखो इस पोखर पर एक महात्मा बैठे हुए हैं, धुनी लगाकर थोड़ा इन्हीं से टटोल लिया जाए, शायद यही तो चोर नहीं है। मंत्री अपनी तालाब के ऊपर रथ को उतारा और जोर से मंत्री डांट कर कहता कहे जी तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो नट्टा चोर जो भेष बनाकर बैठे हुए थे पोखर पर, वो उन्हें याद हो गया कि संत महात्मा कह रहे थे कभी झूठ नहीं बोलते। वो कह रहे थे कि देवताओं की परीक्षाएं नहीं होती, थोड़ा इसका भी परीक्षा कर लिया जाए। जैसे रथ को उतारा, जैसे मंत्री कह रहा है कि तुम कौन हो, तो कुछ नहीं बोला नट्टा चोर, सिर्फ देखते रह गए। देखते देखते जब रथ से नीचे उतरा तो देखा मंत्री की परीक्षाएं चांदनी रात में। तब नट्टा चोर डांट कर कहा करे तुम बाबा को ठगने आए हो भेष बनाकर। तो मंत्री के मन में हो गया करे ये कैसे जान गए कि हम भेष बनाकर आए हैं, बाबा को ठगने आए हो। शायद ये कोई पहुँचे हुए संत हैं, कोई महात्मा है। जब तक पहुँचे हुए नहीं हैं ये कैसे जान गए कि भेष बनाकर आए हो बाबा को ठगने के लिए। ओह! मंत्री झट से उस नट्टा चोर के पैर पर गिर जाता है और कहा बाबा वास्तविक आप पहुँचे हुए फकीर हैं, आपसे ही सारा कार्य होगा। मैंने आपको ही ढूंढ रहा था और मेरे राजा साहब भी आपको ही ढूंढ रहे थे। कैसे संत मिले जो मन की बात को जान जाए। तो हुजूर हमसे गलती हो गया, अब हम राजा साहब को लाते हैं। बस नट्टा चोर अपने में शांत होकर फिर धुनी पर बैठ गए आंख बंद करके। और रात ही है, यहाँ से गए मंत्री, रथ को वापस लौटाया और चले गए राजा साहब के यहाँ। राजा साहब पूछने लगे अरे तुम तो धन का पता लगाने गए थे चोर का, तुम पुनः वापस कैसे लौट गए? तुम्हें पूरे रात तलाश करना चाहिए चोरों का। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर अपने ही पोखर के ऊपर एक महात्मा धुनी लगाकर बैठे हुए हैं और एक पहुँचे हुए संत हैं, वह हमें
जैसे रथ को उतारा वहाँ, तो वह जान गए, करे भेष बनाकर आए हो तुम बाबा को ठगने के लिए। तो हुजूर वह बाबा पहुँचे हुए हैं, वह सारा धन और चोर का नाम बता देंगे कि कौन ले गया है, कौन चोरी किया है। हुजूर आप चले वहाँ और उनसे क्षमा याचना करें, और धन का भी पता लग जाएगा, चोरों का भी पता लग जाएगा। बस वही हुआ। राजा पहले कहावत हमारे पूर्वजों ने कहा करते थे, राजा जोगी पेखना खाली हाथ न देखना। संत और महात्मा के दर्शन खाली हाथ नहीं किया जाता। तो हुआ, राजा तो राजा है। राजा एक डाली में फूल लिया, कुछ द्रव्य लिया और 100 परिवार बाजा गाजा के साथ संत के दर्शन के लिए पहुंचा। तो धुनी लगाकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जैसे देखा बाजा गाजा का आवाज़, और अपने में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे राजा पहुंचा वहाँ, तो दंडवत प्रणाम किया। साहब कहते हैं, गुरु को दंडवत कीजिए, करोटि करोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगति, गुरु कर ले आप समान। गुरु जी को जैसे दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा है राजा 100 परिवार, और कहने लगे कि गुरुदेव आप आँख खोलिए। तो जैसे नट्ठा चोर आँख को खोला, तो देखा उसके सामने एक फूल का डाली, सोना चांदी का डाली और द्रव्य से सुशोभित। और नट्टा चोर के मन में हो गया, करे अभी तो हम नकली चोर हैं, इतना मुझे लोग पान प्रसाद चढ़ा रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, फूल पैसा। अगर असली बजाया जाए तो कितना पैसा लोग चढ़ाएंगे। वही हुआ, नट्टा चोर के मन में यह हो रहा है। तो अंत में राजा जैसे आँख खोला, तो हाथ जोड़कर खड़ा है, गुरुदेव मेरे घर कल के रात चोर सारा धन चुरा कर ले गया। हजूर मुझे आपसे ही भरोसा है, आप चोरों का नाम बता दें और धन कहाँ रखा है वह बता दें। तो नट्टा चोर तो खुद चोर था ही, कहा देखो राजा, धन चाहिए कि चोरों का नाम चाहिए, दो में एक ही होगा। धन चाहते हो तो धन मिलेगा, आज चोरों का नाम अगर जानना चाहते हो तो चोरों का नाम बता दूंगा, दो में एक। तो राजा सोचने लगे, अरे चोर का नाम जानकर हम क्या करेंगे, हमें तो धन चाहिए। कहा हजूर धन ही बता दीजिए। तो नट्टा चोर ने कहा देखो तुम यह अपनी तालाब में एक पनडुब्बी को लाओ और देखो यह धन है तुम्हारे पोखर में या है या नहीं। तो पनडुब्बी तो साथ ही में थे सेनापति। जैसे पोखर में एक पनडुब्बी डुबाया तो उधर से सोना का एक कलसी लेकर आता है और राजा खुश हो गए, अरे सारा धन तो मेरे पोखर में ही है। अरे बाबा पहुँचे हुए फकीर हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं। जैसे पनडुब्बी सारा धन निकाल लिया पोखर से, अब तो नट्टा चोर गुरुजी बन बैठा। अब राजा साहब अपने दरबार में ले गए और कहने लगे, हजूर गुरुदेव आप मेरे ही राज दरबार में रहें, आपके लिए मैं मंदिर बनवा देता हूँ। तो नट्टा चोर कहने लगे, करे साधु फकीर किसी के बस में नहीं रहता। तो राजा ने कहा, हुजूर आपके लिए मंदिर बनवा देता हूँ अलग में। तो गांव के ही बाहर में मंदिर बनवा दिया और गुरुजी की सेवा के लिए 2 दास सेवक रख दिए और नट्टा चोर उसी आश्रम में रहने लगा और सेवक साथ में है। तो जब सुबह हुआ, उन 3 चोरों को जब पता चला, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो अहंकार कहा, रे नट्टा चोर को तो मैंने धन की रक्षा के लिए रखा था
और वह धन राजा कैसे जान गया, और नट्टा चोर का इतना सम्मान, इसे पकड़कर कुछ नहीं कहा। तो अंत में सुबह हुआ, 3 चोर साथ चलने लगा, और जैसे नट्टा चोर को आसन पर बैठा देखा तो नट्टा चोर को इशारा इशारा में कह रहा है, अरे अगर तुम यहाँ से थोड़ा निकल कर देखो, तुम्हें हम मौत के घाट उतार देते हैं। तुमने धन बता दिया और अपना गुरुजी बन बैठा। तो नट्टा चोर इशारा इशारा में कह रहे हैं, अरे भैया तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम पकड़े जाओगे तो राजा द्वारा दंडित किए जाओगे। तो नट्टा चोर के मन में हो गया कि अगर सत्संग की मैंने एक शब्द सुना तो इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा चढ़ावा मिल रहा है, अगर सत्संग की बातें सुना जाए तो कितना चढ़ावा होगा और कितना सम्मान मिलेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। तो साधु पहले नकली था, जब असली बन गए तो अब पूरा मान सम्मान कदर मिलने लगा। तो कहने का मतलब है, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना वास का फूल। मन को जैसा बनाओगे वैसा मन बनेगा। तो हमें चाहिए अपने मन को कैसा बनाएं, मन को निर्मल निर्दोष शांत बनाएं, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में लेता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।